जब हम टाइटैनिक के बारे में सोचते हैं तो हमें अक्सर अजीम दास्तानें याद आती हैं, खुशबूदार जहाज, शानदार आइसबर्ग और कैप्टन स्मिथ और मार्गरेट ब्राउन जैसी अफसानवी शख्सियत। ताहम इस बदकिस्मत जहाज में सवार उनगिनत रूहों में से बहुत से बच जाने वाले साए में हैं, उनकी कहानियां बेनकाब होने का इंतजार कर रही है। ये वीडियो कुछ गैर मरूफ जिंदा बच जाने वालों की जिंदगियों की खोज करती है, उनके मुनफरिद तजुर्बात और उनके पीछे छोड़ जाने वाली मरासोहे को उजागर करती है। सफ़र शुरू होता है 10 अप्रैल 1912 को। आरएमएस टाइटैनिक ने साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क सिटी के लिए अपने पहले सफ़र पर रवाना किया। 2224 मुसाफिरों में जिंदगी के तमाम शुबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शामिल थे, अमीर, अशराफिया, तारिकीन वतन और अमले के अरकान, हर एक अपने ख्वाबों और ख्वाहिशात के साथ। जबकि 15 अप्रैल को होने वाले अलमनाक डूबने में 1500 से ज़्यादा जानें गईं, बहुत से लोग बच गए, जिनमें से हर एक की कहानी काबिल जिक्र है। सबसे कम उम्र बच जाने वालों में से एक ईवा हार्ट थी, जो तबाही के वक्त सिर्फ 7 साल की थी। अपने वालिदैन के साथ जहाज के एक केबिन में सफ़र करते हुए इसे डूबने की रात वाज़े तौर पर याद थी। इसके वालिद, जिन्होंने इब्तिदाई तौर पर टाइटैनिक की हिफाजत के बारे में इंतबात को मुस्तरद कर दिया था, जब जहाज आइसबर्ग से टकराया तो फौरी कार्रवाई की। ईवा और उसकी मां को लाइफ बूट में रखा गया था, लेकिन इसके वालिद अफसोसनाक तौर पर जिंदा नहीं बच सके। बालिग होने के नाते ईवा जहाज के डिज़ाइन और समंदरी हिफाजत के बारे में खुशफहमी की खुलम खुला नक्काद बन गई। इस रात पर उसकी अक्कासी इस तबाही के अफराद और ख़ानदानों पर पड़ने वाले असरात की एक ताकतवर याद दहानी के तौर पर काम करती है, जो जहाज रानी की सनत में हिफाजती ज़वाबित पर अवामी गुफ्तगू को तश्कील देती है। चार्ल्स मिलवेल हेज़ ग्रैंड ट्रंक रेलवे के सदर एक और मुसाफिर थे, जिनकी कहानी को अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। वो अपनी रेलवे की रसाई को बढ़ाने की उम्मीदें लेकर एक कारोबारी दौरे के लिए न्यूयॉर्क जा रहा था। हेज़ और उसकी अहलिया उन चंद लोगों में शामिल थे जो लाइफ बूट पर सवार होने में कामयाब हुए, लेकिन इसने इसरार किया कि इसकी बीवी बैठ जाए, ये मानते हुए कि इसके जिंदा रहने का बेहतर मौका है। अफसोस की बात है कि वो इस सानिहे से बच नहीं सका। कनाडा में रेलवे की तरक्की में हेज़ की शराकतें अहम थीं और उनकी बेवक्त मौत ने न सिर्फ एक बसीरत रहनुमा की सनत को छीन लिया, बल्कि इसके ख़ानदान और साथियों पर भी गहरा असर छोड़ा। वॉल्ट जीसप की कहानी शायद टाइटैनिक के जिंदा बच जाने वालों में सबसे ज़्यादा काबिल जिक्र है। टाइटैनिक पर सवार एक मुलाजमा के तौर पर इसने खुद ही डूबने की अफरातफरी का मुशाहिदा किया। लाइफ बूट 16 में बचाए जाने के बाद जीसप ने समंदर में अपना कैरियर जारी रखा। बाद में बरतानिक में खिदमात अंजाम दी, जिसका 1916 में एक अलमनाक अंजाम भी हुआ। मुजिज़ाना तौर पर वो दोनों आफात से बच गई। मुश्किलात का सामना करते हुए इसकी लचक और हिम्मत ने इसे जिंदा रहने की एक लाजवाल अलामत बना दिया है, जो जानलेवा हालात का सामना करने वाले और ताकत की कहानियों के साथ उभरने वालों के नाकाबिल तस्खीर जज्बे का मुजाहरा करते हैं। सबसे पुरजोश कहानियों में टाइटैनिक के बैंड की है, जिसकी क़ियादत वालेस हार्टली कर रहे थे। जहाज के डूबते ही मौसीकारों ने मशहूर तौर पर बजाना जारी रखा और मुसाफिरों को उनके आखिरी लम्हात में सुकून फराहम किया। अगरचे हार्टली जिंदा नहीं रहा, इसकी मीरास जिंदा रहती है, इस बहादुरी और इंसानियत की नुमाइंदगी करती है जो तारीक तरीन वक्तों में चमकती है। इन गैर मरूफ जिंदा बच जाने वालों की कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि तारीख अक्सर चंद अहम शख्सियात के जरिए लिखी जाती है, जिससे बहुत से लोगों को सुना नहीं जाता है। हर बच जाने वाले का तजर्बा टाइटैनिक की तबाही और उसके दूर रस नताइज के बारे में हमारी समझ में मुआविन है। उनकी दास्तानें सिर्फ बका के बारे में नहीं है, वो इंसानी रूह की लचक और अदादोशुमार के पीछे इनफिरादी जिंदगियों को याद रखने की अहमियत की अक्कासी करते हैं। जैसा कि हम टाइटैनिक के सानिहे पर गौर करते हैं, इसके तमाम मुसाफिरों की कहानियों का एहतराम करना ज़रूरी है, ख़ास तौर पर उन लोगों को जो नामालूम हैं। ईवा हार्ट, चार्ल्स मिलवेल हेज़, वायलट जीसप और दीगर के तजर्बात हमें याद दिलाते हैं कि खोई हुई या बचाई गई हर जान एक मुनफरिद कहानी रखती है, जो कि पहचान की मुस्तहिक है। उनकी विरासत समंदरी हिफाजत और इंसानी बर्दाश्त के बारे में बातचीत को शक्ल देती रहती है, इस बात को यकीनी बनाती है कि टाइटैनिक के असबाक आने वाली नस्लों तक बरकरार रहें। इन नामालूम जिंदा बच जाने वालों को याद करते हुए हम उनकी यादों को जिंदा रखते हैं, उनके तजर्बात की पेचीदगी और दुनिया पर इस बदकिस्मत रात के असरात का एहतराम करते हैं।
हम उम्मीद करते हैं कि हमारी और वीडियोस की तरह ये वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की दिलचस्प और अजीब कहानियों के लिए हमारा यूट्यूब चैनल दी अल इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइबर है, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द अज जल्द पहुँचे।